हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अभी जो फॉर्म आई है ECIL की, उसमें जो है वो कैसा आप सभी को जो है वो EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के बेसिस पे मीन्स EWS वालों को जो है वो 81 सीट्स से जो है वो रिज़र्व है। मीन्स उनके लिए जो है वो UR का सीट और प्लस EWS का सीट, इतना सीट्स पे वो फाइट कर सकते हैं। ओके, इतना सीट्स उनके लिए है। तो आप देख सकते हो कि 10% अबाउट जो है वो अराउंड 10% जो है वो रिजर्वेशन आप सभी को मिल रहा है। ओके, 810 सीट्स हैं जिसमें 81 सीट्स जो है वो EWS के कैंडिडेट्स को मिल रही है। तो कैसा जो है वो आप सभी को EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा ताकि जो है वो आपको बेनिफिट मिल पाए। तो उस डिटेल्स में जो है पूरी बात यहाँ पे मैं आप सभी से करने वाला हूँ। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है वो सारी जानकारी मिल पाए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या लिखा गया हुआ है कि जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो यहाँ पे रिजर्वेशन लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन फॉर रिलैक्सेशन ऑफ SC ST OBC PWD EWS, वो जो है वो गवर्नमेंट गाइड डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, तो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स क्या क्या है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। ओके, तो देखिए, और उसके बाद जो है वो अगर आप EWS के बारे में, सर्टिफिकेट, इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये वाला पॉइंट। ओके, कैटेगरी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ SC ST EWS OBC NCL इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विथ PWD। ओके, मतलब कि फॉर्मेट, एक वैलिड फॉर्मेट पे आप सभी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वैलिड फॉर्मेट कैसा होता है वो सभी भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बता दूंगा। ओके, और कुछ क्रूशियल डेट ये सभी भी जो होती है मैं आप सभी को बता दूंगा। तो देखिए, आप सभी को क्या करना है कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है उससे पहले कोशिश करना है कि आप जो है वो अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लें। ओके, तो देखिए पहले मैं आप सभी को फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि कैसा जो है वो EWS का फॉर्मेट होता है। तो देखिए ये जो है वो एक पेज का फॉर्मेट होता है, ऐसा ही बस आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म EWS, और यहाँ पे जो है वो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो लिखाएगा। यहाँ पे आप जहाँ से इशू करवाया है आपने सर्टिफिकेट वो लिखाएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट नंबर होता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट होता है, यहाँ वैलिड ईयर, और यहाँ पे कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि दो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, एक है वैलिड ईयर और एक है फाइनेंशियल ईयर। ओके, देखिए यहाँ पे जो है वो वैलिड ईयर है और यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल ईयर है, तो दोनों में अंतर है। ओके, अगर आप अभी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, फॉर सपोज कि आप अप्रैल 2022 में सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो आपका जो वैलिड ईयर है वो होगा 2022 से 2023। ओके, और अगर आपका पहले का सर्टिफिकेट होगा, फॉर सपोज कि आपका जनवरी 2022 में आपने सर्टिफिकेट बनवाया या फिर अक्टूबर नवंबर 2022 में सर्टिफिकेट बनवाया, तो उस केस में जो है वो 2021-22 होगा आपका सर्टिफिकेट का यहाँ पे वैलिड ईयर। ओके, अब वैलिड ईयर तो मैंने बता दिया अगर अप्रैल में आप बनवाते हो सर्टिफिकेट। ओके, अप्रैल 2022 में आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो ये होगा आपका सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर में ये लिखा होगा। ओके, और फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर में जो है वो 2021 से 2022 लिखा होगा। ओके, 2021 से 2022 लिखा होगा। इस बात को आप लोग बहुत बारीकी से समझ लें, गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आप सभी को पहले समझ लेनी है। उसके बाद जो है वो आप लोग कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो वो यहाँ लिखाएगा, यहाँ पे आपका नाम फिर से लिखाएगा, और यहाँ पे जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लगता है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो का मतलब आप सभी को पता होगा कि जैसे ये सपोज कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो है। ओके, तो इसमें जो है वो नीचे में यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिख के और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देते हैं। ओके, तो ऐसे इसको कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ओके, और यहाँ पे जो है वो देखिए ये ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। तो वैसे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और ऑफिस से ये सभी खुद बन के आती है, तो उसमें आप सभी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है वो सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है तो चलेगा, या फिर स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है तो भी चलेगा। ओके, और अगर हिंदी वाले में जो है वो कुछ नहीं लिखा रहता है तो भी चलता है, तो उससे भी ज़्यादा इशू आप सभी को नहीं होगी। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी जो है वो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से ही बनवाएं, मतलब कि आपका सर्टिफिकेट मिनिमम जो है वो कहाँ कहाँ से बना होना चाहिए वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। CO, ओके, RO मीन्स सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार। ओके, तहसीलदार इन सभी से बना होना चाहिए, और SDO या फिर SDM, ओके, या फिर DM। तो इन चारों पांचों से मिनिमम आपका बना होना चाहिए। सबसे आसान होता है
इन तीनों से बनवाना, ओके, क्योंकि ये तीनों का रैंक सेम ही होता है और ब्लॉक में जो है वो आप जाके इन तीनों से बनवा सकते हो। आइदर ऑफलाइन, आप ऑफलाइन में भी बनवा सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और फिर ऑफलाइन में भी आप जाके ले सकते हो, ओके। तो ऐसा होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने जो है वो अभी जस्ट अप्लाई किया है और इसको सर्टिफिकेट जो है वो आप सभी को लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, ओके। मीन्स जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें ना, जैसे लास्ट डेट जो भी आपकी होगी, फॉर सपोज़ कि 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, वैसे आप एक बार देख लें कि आपकी जो है वो लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलअप करने की, और उस हिसाब से जो है आपको पहले उससे बनवा लेनी है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो लास्ट डेट जो है वो आप पढ़ सकते हो 11 तारीख तक, ओके, 11/4/22 तक। तो अगर आप कोशिश करो कि उससे पहले जो है वो आप थोड़ा पहले जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करना। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी को रिक्वायर्ड होता है कि क्रूशियल डेट तक आपका सर्टिफिकेट बना हो, लेकिन आप अप्लाई भी कर दो, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दो अभी सर्टिफिकेट के लिए, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपके पास सर्टिफिकेट हो। जैसे ये एक जो है वो एक कैंडिडेट का बना हुआ है, तो आप चाहे तो इसे देख सकते हो, ओके। ऐसा ही सर्टिफिकेट रहता है, तो आप जो है वो सर्टिफिकेट चाहे तो अपना जो है वो देख लो और ऐसा ही सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। यहाँ पे देख लो, जैसे ये बिहार के कैंडिडेट का बना हुआ है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है। उसके बाद ये ऑफिस ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ईस्ट ऑफिस, यहाँ पे वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर देख लो आप। वैलिड ईयर जो है वो हमेशा एक साल आगे रहता है फाइनेंशियल ईयर से। जैसे वैलिड ईयर 2021-22 है, तो फाइनेंशियल ईयर आप देखो कि 2020-21 है, ओके। तो ये सभी चीज़ें आप सभी को देखनी होंगी, समझनी होंगी। और डिजिटल सिग्नेचर भी चलता है, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों का जो है वो ऑफलाइन ही बने, अगर ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो भी चलेगा, ओके। सो आई होप कि आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड आप जो है वो एक बात मैं आप सभी को और टिप्स, बोनस टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो 2-4 सर्टिफिकेट आप हमेशा पहले ही जो है वो बनवा के कर रख लेना। जैसे ही जो है वो आपकी ईयर शुरू होती है अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर, ओके, तो अप्रैल के महीने में जो है वो आप हर साल अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एक जैसा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ओके। तो जैसे अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो आप जो है वो EWS सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना। सेकेंड, अगर जो है वो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना, ओके, अपने नाम से और अपने पापा के नाम से भी, ओके। और तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके। तो ये तीनों कभी कभार जो है वो जब भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसमें 2 चीज़ें मांगी जाती है, इधर EWS और डोमिसाइल। और अगर आप EWS से भर रहे हो तो EWS तो 100% मांगा ही जाएगा, लेकिन इनकम और डोमिसाइल नहीं भी बनवाते हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन EWS आपको बनवाना चाहिए, ओके। सो आई होप कि आपको जो है वो बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड आई होप कि आपको जो है वो सारी जो भी डाउट्स होंगी वो सभी क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि SSC, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, रेलवे, इंजीनियरिंग, रिक्रूटमेंट किसी भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपने आप तैयारी कर सकते हो। अगर इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो अगर जो है वो आप SSC, JEE की फॉर्म भर रहे हो या फिर FSSAI टेक्निकल असिस्टेंट, FSSAI असिस्टेंट, SSC JEE, ओके, NHPC JEE, ओके, RSM SSB JEE, तो जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी की तैयारी आप कर सकते हो घर बैठे टेक्स्ट बुक ऐप से। तो यहाँ पे जो है वो इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिससे जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हो। फॉर सपोज कि RRB, JEE, EE में मैंने टाइप किया तो देखो यहाँ पे जो है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको ये तो एक टेस्ट मीन्स सेलेक्ट कोर्सेज हो गई, यहाँ पे आप अगर देखो तो क्यूजेज हो गई, प्रैक्टिस हो गई। तो ऐसे ही जो है वो और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी की आप तैयारी कर सकते हो। फॉर सपोज SSC JEE मैंने टाइप किया तो यहाँ पे जो है वो टेस्ट पे अगर आप मैं आता हूँ तो यहाँ पे जो है आप देखोगे कि टेस्ट में भी आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाएंगे जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आप देखो कि टोटल जो है वो आप सभी को 51 टेस्ट मिल जा रही है, इस वाले में जो है 53 टेस्ट मिल जा रही है। SSC JEE इलेक्ट्रिकल में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो है वो 214 टेस्ट मिल रही है। तो ऐसे ही जो है वो आप टेस्ट दे सकते हो और जो कि आपको जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे 4 मॉक टेस्ट है, लेकिन 4 फ्री टेस्ट है, लेकिन अगर आप फुल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो
तो आपको इसका जो है वो पास परचेज़ करना पड़ेगा। पास की जो प्राइसिंग डिटेल्स है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा, ओके। लेकिन आप देख लो एक बार कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आप टेक्स्ट बुक ऐप्स पे आके जो है वो यहाँ पे लॉगिन करके, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे दिया है, तो उससे भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो ऊपर में आपको सर्च एग्जाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो है वो कोई भी एग्जामिनेशन के बारे में आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो है वो अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ से जो है तैयारी कर सकते हो, ओके। टेक्स्ट बुक की अगर प्राइसिंग डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो लाइफ टाइम पास आप सभी को मिल रहा है 3 साल का पास 599 में, और 1 ईयर का पास मिल रहा है आप सभी को 399 में। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करके आप जो है वो डिस्काउंट ले सकते हो। और मैं आप सभी को एक कूपन कोड दे दूँगा जो नीचे में यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि देखिए 1 ईयर के पास जो है वो आप सभी को मिल रही है 365 डेज़ की 399 में, और 3 ईयर के पास मिल रही है 599 में। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो 3 ईयर्स वाला लेने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही 3 ईयर वाला ही परचेज़ करते हैं, और अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप भी जो है वो 3 ईयर वाला ही परचेज़ करें ताकि आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कोर्स पर। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 660WX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो है अप्लाई कूपन पे टैप करना होगा और कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइस जो है वो घट गई। अब यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई दे रही थी 599 जो घट के 540 हो गई, और यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई दे रही थी 399 जो घट के 360 हो गई। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको ईयरली पास वाला लेना है तो आप ईयरली पास वाला चूज़ कर लो, अगर आपको जो है लाइफ टाइम वाला लेना है तो लाइफ टाइम को चूज़ कर लो। लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ टाइम वाले में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 1 ईयर बहुत कम टाइम होता है। अगर जो है वो जस्ट आपने स्टार्ट किया है और अगर आपकी जो है वो चांसेस बहुत ही अभी कम हैं तो लाइफ टाइम वाला बेटर ऑप्शन होगा, ओके। और एक स्टूडेंट्स की मिथ रहती है कि वो सिर्फ अगर एक बार पास परचेज़ करते हैं तो वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बार पास परचेज़ करते हो तो जितने एग्जामिनेशन हैं ना उन सभी की तैयारी आप कर सकते हो, ओके। जैसे इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि SSC JEE, अगर आप SSC सिर्फ JEE के लिए फॉर्म भर रहे हो तो उसका तैयारी भी कर सकते हो, और जितने नीचे पे ये सभी है ना इन सभी की भी जो है आप तैयारी कर सकते हो बस एक बार पास परचेज़ करके, ओके। तो इसलिए जो है वो बहुत ही अच्छे खासे टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो एक बार आप पास परचेज़ करोगे तो सारे का एक्सेस आपको मिल जाएगा एक बार में, ओके। और कोई ज़्यादा है भी नहीं पैसा, क्योंकि अगर आप देखो कि ऑन एन एवरेज तो इंडिया में सबसे सस्ती जो है वो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करती है। और सभी में क्या होता है कि और सभी वाले जो है वो आप सभी से जो है वो एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं हर अलग अलग के लिए। मीन सपोज़ कि आप जो है वो SSC JEE का दे रहे हो, ओके, तो उसके लिए अलग चार्ज। अगर आप FSSAI का दे रहे हो तो उसके लिए अलग चार्ज। लेकिन यहाँ पे इसमें एक ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर आप जो है वो जितने एग्जामिनेशन की तैयारी करो आपको जो है वो एक बार ही पैसे देने होंगे, बार बार पैसे नहीं देने होंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी।